यस, आइए मिस्टर सैनान, ये लें, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, एक और बात, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अब तुम जा सकते हो यहां से। मुझे अगले हफ्ते वापस जाना है। ठीक है, मैं दुआ करूंगा कि अगले हफ्ते तक तुम्हारे बाबा भी मिल जाए। इनसे सिग्नेचर ले लो। आखिर क्या जरूरत है सनम को यासिर के बेटे की कार में जाने की? हाँ, अंगूठी भी वहीं से मिली। आखिर क्या हो रहा है ये सब? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बोलने से पहले सोचा तो करो कि क्या कह रही हो तुम। गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या बात हुई? जब मैंने मतलब पहले मेरा भी ये ख्याल था, लेकिन सनम ने तो खुद इस बात का इकरार किया है। क्या पता वो चोर हो, कातिल हो, मुझे तो उसे देखकर ही डर लगता है। ऐसे बंदे से तो जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। गुड मॉर्निंग। जी बोलें। दरअसल मेरा भाई कुछ देर पहले शॉप पर आया था और अपना फोन गाड़ी में भूल गया जो चोरी हो गया। अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो मेहरबानी होगी। सॉरी, इसकी इजाजत नहीं। ओह रियली? ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। वक्त और दिन याद है मुझे। दिन बताएंगे आप? कुछ कहना चाह रहे हो तुम? ये ड्रेस बहुत सूट कर रहा है तुम पे। शुक्रिया। वैसे तुम इजमीर कब वापस जा रही हो? क्यों पूछ रहे हो? बोर हो गए हो मुझसे? मैं क्यों भला बोर होऊंगा तुमसे? मैं तो बस यूं ही पूछना चाह रहा था कि कब तक हो। जब तक यासिर नहीं आ जाता यहीं रहूंगी। सनम को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। आरजू, क्या हुआ है आपा? ये सब तुम रख लो। मैं क्या करूंगी इसका? तुम्हारी फैमिली में काफी लोग हैं, किसी के भी काम आ सकते हैं। या चाहो तो बेच दो इन्हें। क्या हो गया आपा? आप ये इतने सालों से बना रही हैं, उनसे मिलेंगी तो नहीं क्या? मिलूंगी मैं अपनी बेटियों से। जहां इतने साल मेरे बगैर गुजारे, आगे भी गुजार लेंगी वो। यही बेहतर है। एक काम था मुझे आपसे। हाँ बोलो। मुझे अपनी कुछ चीजें लेनी है पुराने घर से। अकेले नहीं जाना चाहती। ठीक है, मैं चेंज कर आता हूँ। और हाँ देखो, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। भूल ही गई थी मैं, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। चलो रास्ते में सोचते हैं कुछ। आप काफी अच्छे इंसान हैं। हर चीज का शुक्रिया।
फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ, नाइस प्लेस। चलो अच्छा है कि तुम्हें पसंद आई। मैं अक्सर आती हूँ यहाँ अपनी दोस्तों के साथ। वो यासिर सर की शादी का सूट को छोड़ो और ये बताओ कि क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात कि हम पर कर्ज चढ़ा हुआ है। मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने झूठा बयान दिया एक आदमी को बचाने के लिए जिससे आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। और जिस दिन यासिर सर लापता हुए वो आदमी उस दिन आप ही के घर में था। कान खोल कर सुन लो, जब मैं वापस आऊं तो तुम्हारी शक्ल ना दिखे मुझे। समझ में आया तुम्हें? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यासिर सर के लिए काम करता हूँ और निकालने का हक उनको ही है। यासिर जा चुके हैं, अब यहाँ मैं हूँ, समझे तुम? अगर मैंने तुमसे कह दिया कि चले जाओ यहाँ से तो इसका मतलब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। आप यकीन से कैसे कह सकती हैं कि यासिर साहब दोबारा नहीं आएंगे? आप क्या छुपा रही हैं, जरा मुझे भी तो बताएं। आप भी जानती हैं कि यासिर सर की अंगूठी सिनान की गाड़ी से मिली है। और मैं ये भी जानती हूँ कि झूठा सबूत पेश करके पुलिस को गुमराह किया तुमने। सच क्या है ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर कल सुबह तक रफीक तुम यहाँ नजर आए तो देखना धक्के देकर निकालूंगी मैं। सनम मैडम, यासिर सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है और उनके आने से पहले मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, ये बात समझ लें आप। यासिर कर्ज से बचने के लिए भाग गए हैं, समझे तुम? और वो जल्दी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कर्ज को उतारने का कोई हल ढूंढते हैं और अगर हमने सारा कर्ज उतार लिया तो यासिर सर वापस आ जाएंगे। इजमीर में तुम्हारा घर कहाँ है? मैं वो कार्शिया में रहती हूँ। समंदर के पास? ग्रेट। जो बच्चे समंदरी इलाकों में परवरिश पाते हैं वो बहुत जल्द आगे बढ़ जाते हैं। मेरे बाबा के पास भी एक बोट थी और हम सुबह सुबह 6 बजे निकल जाते थे। उनके पास एक छोटा सा रेडियो भी हुआ करता था। वो अक्सर उस पर ग्रीक सॉन्ग सुना करते थे, बहुत पसंद थे उन्हें। मुझे तो सच में कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन बाबा को सब समझ आता था। बहुत अच्छे दिन थे वो। बचपन से नहीं देखा मैंने, समंदर से वास्ता देर से पड़ा। क्यों? तुम तो यहीं बड़ी हुई हो ना? मैं एक यतीम खाने में बड़ी हुई हूँ। मेरी एक दोस्त थी वहां, बहुत अच्छी। बहुत अरसे तक हमने समंदर ही नहीं देखा था। एक दिन हमने अपने बैग पैक किए और सीधा समंदर चले गए। उस वक्त हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं थे, हमने बस किसी से उधार लिया और चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमारी हालत उस बच्चे जैसी थी जिसने पहली बार समंदर देखा हो। हम दोनों पागल ही हो गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमारी आंखों में आंसू आ गए खुशी से। फिर हम डरते डरते पानी की तरफ बढ़े। वो ज्यादा डरी हुई थी,
मुझसे कहने लगी कि पानी में मछलियां तो नहीं होंगी। मैंने कहा होंगी, लेकिन मछलियां हमसे बहुत छोटी हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम पानी की तरफ बढ़ने लगे। कभी नहीं भूल सकती वो दिन, हमारी जिंदगी का बेहतरीन दिन था वो। फिर हम लहरों के साथ साथ तेज तेज भागने लगे और सना, मतलब बहुत खुश थे हम। खैर, बहुत याद आती है मुझे उन दिनों की। समझ सकता हूँ, कुछ दोस्त दिल के बहुत पास होते हैं। सना, क्या तुम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ हो? नाम क्या था उसका? नहीं, नहीं मिलते हम। नाराज है वो मुझसे। उसका बर्थडे है आज। तो ये थी मेरी जिंदगी, कुछ नहीं बचा। क्यों इतनी जल्दी हार गई? जिंदगी अभी तो शुरू हुई है। इस बात का यकीन करना चाहती हूँ जब जब आप समझाते हैं, लेकिन उसी लम्हे मुझे याद आता है कि पुराग को खो चुकी हूं मैं। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि बर्थडे पर कहाँ जाना चाहोगी? मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। घर चलते हैं यहाँ से सीधा। ओके, समझ सकता हूं तुम्हारी तकलीफ। सना बेटा, मैंने भी तो खो दिया है ना भाई, मेरे लिए भी आसान नहीं था। एक बात और गौर से सुनो, ये जो जिंदगी मिली है ना हमें, ये एक बार के लिए है बस, दोबारा नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुराक को भूल जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक नई शुरुआत करो। जी समझ गई। ओके, तो फिर हम जा रहे हैं इजमीर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट। मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी वहां। किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां मैं कंफर्टेबल हूं। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। हाँ आकिफ अंकल, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। कैसे हैं आप? बेटा हम लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सुकून में हैं। खुशी से पागल हो रहे हैं। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बताओ कि एक अजनबी लड़के के साथ आधी रात को क्या कर रही थी तुम? अगर तुम्हारे शौहर को ये सब कुछ पता चल गया तो फिर मारेगा तुम्हें। अच्छा है वो यहाँ नहीं है। लेकिन आ जाएगा। मैं आपको इस बारे में बताने ही वाली थी। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो तुम? वो जिंदा है अब तक? क्या हो गया इफ़त, उसे बोलने का मौका तो दो। और तुम भी पहेलियां मत बुझवाओ, जो बात है साफ साफ बताओ हमें। यासिर ने घर, फैक्ट्री, सारी जमीनें और हर चीज गिरवी रखवा दी है। उनके सर पर कर्जा है जो वो अदा नहीं कर पाए। इस बारे में किसी को नहीं बताया उन्होंने। उन्हें लोग धमकियां भी दे रहे थे, शायद इसीलिए गायब हो गए वो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? इतना अरसा हुआ कभी इतनी पुरसुकून जगह नहीं गया। मैं भी। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सनम, आई एम सॉरी, लेकिन जितना जल्दी हो सके मैं वापस आ जाऊंगा। कौन है? यासिर।
मुझे इंतजार रहेगा आपका। क्या लिखा है? मैं जल्द वापस आ जाऊंगा और तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ मैं सनम। और तुम ये लिखो, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। आकिफ, अगर यासिर जिंदा है तो सनम को जाने दो। ये सब इतना आसान नहीं है इफ़त। क्या पता ये मैसेज किसी और ने भेजा हो। मेरा मतलब फोन कातिल के पास भी तो हो सकता है, और वही तुम्हें यासिर के मोबाइल से मैसेज कर रहा हो। कुछ भी हो सकता है। चलो गुड नाइट। खुदा हाफिज आकिफ अंकल। कहीं और चलते हैं हम सना, ये जगह मुनासिब नहीं। अगर आपको ये जगह अच्छी नहीं लग रही है तो ठीक है, चलते हैं। कुछ और देखते हैं हम। बात हो सकती है तुमसे? नहीं, मैं भी जल्दी में हूँ। ज्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं है, कुछ दिखाना है। ये यासिर मलिक की कार है। 11:09। पहचानती हो ना गाड़ी को? देखना 40 मिनट के बाद कौन आएगा। तुम्हारी दोस्त सना। तुम्हें इससे बात करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये इस लायक नहीं कि इससे बात की जाए। तुम्हारे साथ जो इसने किया उसकी माफी नहीं। सना, सना, थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हें भी इससे निपटने के लिए। हॉस्पिटल में सना का फोन आप ही ने उठाया था ना? कौन है आप और सना के क्या लगते हैं? जरूरी नहीं जवाब दूं तुम्हारे सवाल का। सना, बताओ है कौन ये आदमी और मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है? जिस तरह चाहे बात कर सकते हैं तुमसे। इन्होंने मेरी जान बचाई है जब तुम मेरे साथ नहीं थी, जब तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मैं किस हाल में हूं, तब ये खड़े थे मेरे साथ। बुराक इस दुनिया में नहीं रहा, और उस वक्त भी सिर्फ यही थे मेरे साथ, जब जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी। क्या? जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और बुराक को भी, और मेरी आंखों के सामने। मैंने तुम्हें कॉल की थी और तुमसे बात करने की कोशिश भी की। क्यों की थी? क्या बताने वाली थी? यही कि एक बार फिर तुमने कुछ गलत किया है और हमें भुगतना है, और तुम्हारी वजह से अपना होने वाला शौहर खो दिया। अब माफी मांगोगी और कहोगी आइंदा नहीं होगा। मैंने खुद से कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है सना?
और ना ही मुझे ये मालूम था कि क्या हुआ है। वहां से निकलते ही सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन उस दिन तुम इतना खुश थी कि कुछ बुरा बताने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। बस इतना कह सकी कि घर मत आना तुम। मेरी बातों का यकीन करो सना। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे सना। कभी नहीं माफ करूंगी तुम्हें। क्या? सब जानती हूँ तुमने ये सब क्यों किया। क्या मतलब क्यों किया? खुश नहीं देखना चाहती थी तुम मुझे। सना ये तुम क्या कह रही हो? क्या भूल गई हो कि कितना प्यार करती आई हूं मैं? वैसे भी तुम्हें बुराक कभी पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से तुम अकेली रह जाती। सब जानती हूँ मैं। मैंने उस रात भी तुम्हें कॉल की थी। बुराक ने बात तक नहीं करने दी मुझे तुमसे और कहा कि तुम्हारा पीछा Stop छोड़ दूं। उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। माफ कर दो मुझे। तुम्हें जो सजा देनी है दे सकती हो मुझे। वो तो मैं तुम्हें वैसे भी दूंगी। और ऐसी सजा दूंगी जो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे असरा। क्या हो गया तुम्हें? बड़ी हो गई हूं। मजीद नहीं रुकना चाहती यहां। सना, सब ठीक तो है? वापस घर चलेंगे? ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं बिल पे कर रहा हूं, फिर चलते हैं। इत्तेफाक होगा। इत्तेफाक? जाहिर सी बात है ये। लेकिन तुम्हें कहां से मिली ये फुटेज? मैंने कमिश्नर के कंप्यूटर में देखी थी। पहले मुझे लगा कि सिर्फ यासिर मलिक की गाड़ी है, लेकिन जब गौर से देखा तो सना भी थी। इसीलिए पेट्रोल पंप से जाकर खुद लेकर आया। फिर तो ये आकिफ अंकल ने भी देखी होगी। मुझे नहीं लगता तुम्हारी दोस्त को देखा होगा। अगर देखा होता तो उससे पूछते। लेकिन आज नहीं तो कल देख ही लेंगे। डिलीट कर दी थी मैंने। तुम्हारा मकरूज था मैं। मुझे अब तक समझ नहीं आई कि क्यों तुमने मेरी हेल्प की, क्यों लिया इतना बड़ा रिस्क मेरे लिए। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने बाबा के साथ कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ उसके साथ, ये भी जानती होगी। कर्ज चढ़ा हुआ है उन पर और उससे बचने के लिए वो भाग गए हैं यहाँ से। ये नामुमकिन है। मेरा मतलब है अगर कुछ ऐसा होता तो वो किसी को तो बताता, रफीक या तुम्हें। बताया उन्होंने? किसे? पुलिस को दिखाया ये तुमने? हाँ। ठीक है, अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? जहां से आया था, शिप पर पहुंचना है। आज के बाद नहीं आऊंगा तुम लोगों के बीच। ख्याल रखना अपना। ठीक है। और हाँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अच्छा देखो, पहले हम ये सिर्फ छीलेंगे, लेकिन इस तरह कि इसका छिलका ना टूटे, और फिर बिना देखे इसे फेंक देंगे। और फिर जिस भी लेटर का शेप बनेगा उसी इंसान से हमारी शादी होगी। क्या हो गया सना, क्या तुम भी इस तरह की फजूल बातों पर यकीन करती हो? जल्दी करो ना, खेल का मजा खराब हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले तुम स्टार्ट करो। ओके। वाह भाई। अब फेंकती हूँ। ठीक है। गुड लक टू मी। कौन सा लेटर है? बी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये बी है। वाकई ये तो बी है यार। है ना? चलो अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। ख्याल से छिलका टूटना नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है, दोबारा ट्राई करो। गुड। अरे यार, मैं इस गेम पर यकीन नहीं करती, और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी नहीं करूंगी। अपनी दोस्त को अकेले थोड़ी छोड़ सकती हूँ। चलो अब सोने के लिए लेट जाते हैं। यार असरा, आज मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊं? हाँ, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। सारी जगह तो तुमने ले ली यार। अरे मैंने कहा लिया, मैं इधर कोने पे हूँ। अब इतने से बेड पर दो लोग सोएंगे तो यही होगा ना। डरा दिया मुझे। कितना डरती हो तुम यार। बादलों के गरजने से बहुत डर लगता है मुझे। तुम मेरे साथ हो, बिल्कुल भी मत डरो। सो जाओ अब। चलो जल्दी सो जाओ। नहीं पहचान सकी उसे इतने सालों में। कैसे? इंसान जब सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, फिर किसी को भी धोखा दे सकता है वो। बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में झूठ के सिवा कुछ नहीं होता। पता ही नहीं चला क्या से क्या हो गया, और मुझे अंदाज़ा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। समझ नहीं आता क्या करूं। कभी सच जानना चाहती हूँ और कभी नहीं। इस सारे मामले में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कुछ तो है। तुम्हें क्या लगता है, जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई वजह हो सकती है? क्या फ़र्क पड़ता है? कातिल के पास भी कत्ल करने की कोई वजह होती है। जो कुछ भी उस फाइल में है वो फैसला नहीं कर सकता कि तुम कौन हो। तुम एक अच्छी इंसान हो और एक कामयाब डॉक्टर हो, जिंदगी से भरपूर। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सही। जब स्कूल में थी तो बहुत शरारतें करती थी। स्विमिंग का बहुत शौक था, हमेशा कंपटीशन में फर्स्ट आती थी। जिंदगी भर अपनी माँ को, मतलब जिन्होंने मुझे पाला, उनको खुश करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी नफरत बढ़ती गई। बहुत कोशिश की मैंने उनका प्यार पाने की। सिर्फ उनका प्यार पाने के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशात पे गला घोट दिया। चुप रही हमेशा, ना कभी रोई और ना कभी कंप्लेन की। कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी, कभी भी नहीं, ना कभी। किसी से प्यार हुआ तुम्हें?
बहुत डर लगता है मुझे कि अगर किसी से प्यार करूं तो वो मुझे छोड़ ना दे। पता है, जब छोटी थी तो एक बिल्ली पाली थी मैंने, मिली नाम रखा था उसका। लेकिन एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चली गई। पता है उस वक्त क्या सोच रही थी? कि शायद मैं ही उसके काबिल नहीं थी कि वो मेरे साथ रहती। और जब यहाँ आई तो मेरा डर खौफ सब खत्म हो गया। अब ये डर कभी हावी नहीं होगा मुझ पे। एक बात याद रखना सादिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। सना, वहां क्या हुआ था तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ तो है। उस रात भी कुछ ना कुछ हुआ था। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो सना। ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे। माहिर, मैंने कह दिया ना ऐसा कुछ नहीं, तो क्यों पीछे पड़ गए हो? माहिर, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। शुक्रिया माहिर। खुदा हाफिज। तुमने तो मुझे डरा दिया रफीक। गुड इवनिंग सना। रफीक, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ? ठीक कहा, काफी रात हो चुकी है। वैसे यहाँ आते हुए तुम्हें भी ज्यादा देर नहीं हुई। तुम्हारा मसला क्या है रफीक? ये कोई हॉस्टल नहीं जिसके तुम डायरेक्टर हो। क्यों जवाब दूं मैं तुम्हें? और मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, मजीद खराब मत अरे करो। रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे फायदे के लिए कहा। यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है सना, बस इसीलिए। बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारे बॉस ने राब्ता किया है सनम से? क्या? मैसेजेस आए थे उनके कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। कर्जों की वजह से गायब है तुम्हारा बॉस। आ गई हमारी आज की हीरोइन। सना, वाह क्या प्लान था तुम्हारा। हाँ, वो अलग बात है कि आकिफ अंकल किसी शर्लक होम्स से कम नहीं है। उनका शक फौरन सिरान पर गया कि कहीं उसके पास तो नहीं है यासिर का फोन। अब जल्दी बताओ कि बैग का क्या हुआ। सोना है मुझे फिर। कुछ हुआ है क्या? नहीं। सना, तुम रोई हो क्या? आंखें लाल हो रही हैं तुम्हारी। नहीं तो बताओ तो। क्या बताऊं मैं? कुछ नहीं हुआ, बस थक गई। अब बताओ, बैग मिला? बैग मिल चुका है, लेकिन कैनान ने फाइल देख ली है। मतलब अब वो भी हमारा राज जानता है। मगर मुझे यकीन है कि वो किसी को नहीं बताएगा। मैं भरोसा कर सकती हूँ उस पर। और मैं भी। तुम बताओ सना, कैसी रही तुम्हारी शाम? वो फजूल बातें छोड़ोगी तुम दोनों?
ये भी कोई पूछने वाली बात है? यासिर का फोन किसी ऐसी जगह छुपा दो कि किसी के हाथ ना लगे, ठीक है? अब मैं सोने जा रही हूँ। सना, क्या बात है? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? क्या परेशानी है? यार कितनी बार बताऊं तुम दोनों को कि कुछ भी नहीं हुआ है। सिनान कैसा है? सिनान, उसका मामला कुछ ठीक नहीं है। तुमने जो झूठ बोला था उसके बाद और क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे लगा कि अगर एक झूठ से हमारी जिंदगियां बच सकती हैं तो क्या बुराई है। क्या मतलब इसका? हुआ कुछ यूं था कि आकिफ अंकल ने अपने आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी। सिनान ने वो फुटेज देख ली क्योंकि वो उसी रूम में था, मगर डिलीट भी कर दी। उस वक्त शायद उसे वही ठीक लगा, लेकिन बाद में उसने मुझे वो फुटेज दिखाई और सवाल भी किए। आर यू श्योर? मतलब वो सब जानता है, अब हम क्या करेंगे? तुमने क्या कहा? बस यही कहा कि इत्तेफाक होगा। और उसने मान लिया? ये तो नहीं पता। वो माने या न माने, मैं इल्जाम खुद पर ले लूंगी, फिर चाहे जो भी हो। सना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, तो यासिर को मैंने ही मारा था ना, तुम दोनों ने तो कुछ नहीं किया। जेल भी जाना पड़ा तो जाऊंगी, फिर चाहे जो भी सजा मिले। यही मेरा फैसला है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और शायद मैं इसी की हकदार हूं। Susma söyle gerçekten, bir günahla yolumu kaybetsem yine de bulur muydun beni sevgilim? Saklandım herkesten, sana geçmişten bahsetsem yine de sever miydin beni kim bilir? Şimdi hakkımı, intikamımı almanın zamanı geldi, hadi hesap ver. Kimse bilmedi, ben de saklıyım. Ne yeminler ettim, çok bekledim, hesap ver. Hadi hesap ver. सना, क्या हम दोनों यहाँ चुपचाप बैठ सकते हैं तुम्हारे पास? ना ही कुछ पूछेंगे तुमसे और ना ही गुस्सा दिलाएंगे। किसी पर भी गुस्सा नहीं मुझे। तो फिर मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ। मत तो इतनी अहमियत मुझे आदत नहीं इतने लाड प्यार की। तो फिर अब से आदत बना लो अपनी। हाँ, तुम अकेली नहीं हो सना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मैं सिर्फ तन्हा रहने के काबिल हूं। बहुत बुरी इंसान हूं मैं। मुझसे सिर्फ नफरत की जा सकती है। ऐसे मत कहो, तुमसे तो मुझे हिम्मत मिलती है जिंदगी में आगे बढ़ने की। कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हें आए हुए, लेकिन मुझे एक उम्मीद दी है तुमने। याद है तुमने क्या कहा था मुझसे? कि अपने माजी से सीखना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम दोनों ये जान जाओ कि मैं कौन हूं और जिंदगी में कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं मैंने, तो एक मिनट भी यहाँ मेरे पास नहीं रुकोगी। सना, सना, याद है जब सादिया ने हमसे पूछा था कि कौन हूं मैं, तो हमने क्या जवाब दिया था? कि तुम हमारी बहन हो।
आ जाओ हया। जिन कस्टमर्स की आपने लिस्ट मांगी थी ये रही वो। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इन सबको कॉल करते हैं, शायद कोई रास्ता निकला है। मिस्टर कमाल, आप तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। जी कहिए। अपनी सारी जिंदगी मैंने अकेले गुजारी है, बाहर ही नहीं आ सका खुद से। सब कुछ था पर कोई हमसफर नहीं था जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता। लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है, क्योंकि जब तक ये सांस चल रही है एक उम्मीद है। इसीलिए मैंने फैसला किया है शायद यही सही वक्त है, आगे बढ़ना चाहिए मुझे। ज्यादा देर नहीं हुई है अभी। अब मैं मजीद अकेला नहीं रहना चाहता हूं, और न ये चाहता हूं कि बुढ़ापे में अकेला रह जाऊं। मैं हूं इससे बचने के लिए मैं शादी करने वाला हूं गुलनाज, और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा।